कि एल्विस यादव जैसे बंदों से बचकर रहो, एल्विस जैसे बंदों से बचकर रहो, एल्विस जैसे बंदों से बचकर रहो। आज वो उसके कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे बोल रहा है, हाँ मुनव्वर भाई, आज वो मुनव्वर भाई बता रहा है। हमने तुम्हें चढ़ाया था ना आसमान पे, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम्हें किस तरीके से लात मारकर गिराना है। और इसका एक एग्जांपल यहाँ ले आएंगे जहाँ थे, इससे भी नीचे सर, इसके नीचे ले आएंगे, इसके नीचे। जब ये बिग बॉस में था एल्विस, तो हम लोग इसकी सपोर्ट कर रहे, हम लोग लिख रहे आई लव। अरे काहे का लव? और धर्म के नाम पर अगर फॉलोअर इकट्ठे करने के बाद मुनव्वर फारूक जैसे मुस्लिम के साथ खड़े हो जाए, मेरे लिए दोगले हिंदू से अच्छा वो मुसलमान है जो मेरे साथ हर हर महादेव के नारे लगा रहा है। एल्विस यादव जो राव साहब का टोरा चलता था ना, अब वो राव साहब जूते के नीचे आएंगे, बस आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैं कब बोल रहा हूं कि मुस्लिम सारे बुरे होते हैं? अरे कलाम की सोच वाला यहाँ कनॉट प्लेस में आकर जय श्री राम के नारे लगाता है, मैं डंके की चोट पे उसके साथ खड़ा हूंगा। मगर धर्म और देश के लिए काम करने के बाद, फॉलोअर बढ़ाने के बाद, हर हर महादेव के नारे लगाने के बाद, जय श्री राम के नारे लगाने के बाद अगर आप सोचोगे कि सनातनियों को फुद्दू बना लोगे, तो अब सनातनी नहीं फुद्दू बनेगा। हम योगी आदित्यनाथ जी को भी इसलिए एडजस्ट करते हैं क्योंकि वो कट्टर सनातनी है, मगर वो सूबे का मुख्यमंत्री है। अगर वो बुरखे वाली बहन के बेटे को खीर नहीं खिलाएगा तो उसको मुख्यमंत्री बनना है। मुख्यमंत्री का मतलब है जो उस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, मुखिया है। इसको किसने कहा है बॉलीवुड में एंट्री हो रही है? आज ये व्यक्ति मुनव्वर फारूक, जिसने सीता माता का मजाक बनाया, जिसने राम का मजाक बनाया, जिसने देवी देवताओं का मजाक बनाया, और मैं उस शब्द को कैमरे में ला भी नहीं सकता जिस तरीके से उसने बोला। आज वो व्यक्ति मुनव्वर फारूक के साथ खड़े होकर कंधे से कंधा मिलाकर क्रिकेट खेल रहा है। कह रहा चौवा और छक्का कैसे पड़ा, उसकी एक भी बॉल ढंग से नहीं फेंकी गई स्टंप पे, आपने देखा हो तो उसकी किरकिरी हो रही है। विनाश काले विपरीते बुद्धि। अरे हम कहते हैं दीपांशु भाई, और ये जितने भी कैमरे चल रहे हैं सबको ये जरूर डालना, अगर हम धर्म का एजेंडा चलाकर एक बात कर रहे हैं और धर्म के नाम पर अगर फॉलोअर इकट्ठे करने के बाद मुनव्वर फारूक जैसे मुस्लिम के साथ खड़े हो जाए, मैं कब बोल रहा हूं कि मुस्लिम सारे बुरे होते हैं? अरे कलाम की सोच वाला यहाँ कनॉट प्लेस में आकर जय श्री राम के नारे लगाता है, मैं डंके की चोट पे उसके साथ खड़ा हूंगा। जो मेरे साथ वैष्णो देवी जाएगा उसके साथ डंके की चोट पे खड़ा हूंगा। जो मेरे साथ शिवलिंग में दूध चढ़ाकर आया है उसके साथ डंके की चोट पे खड़ा हूंगा। मेरे लिए दोगले हिंदू से अच्छा वो मुसलमान है जो मेरे साथ हर हर महादेव के नारे लगा रहा है। दोगले हिंदू से ज्यादा अच्छा वो मुसलमान है। मगर मुनव्वर फारूक ये वही बंदा है जिसको 30 से 40% वोट उन सेकुलर हिंदुओं के पड़े हैं, दोगले हिंदुओं के, जिसने उसको बिग बॉस जिताया। और हम लोग जब ये बिग बॉस में था एल्विस, तो हम लोग इसकी सपोर्ट कर रहे, हम लोग लिख रहे आई लव। अरे काहे का लव? जब तुम राम के नहीं, जब तुम श्याम के नहीं, और हम तुम्हें कहाँ कहते हैं, हम तुम्हें कहाँ कहते हैं कि तुम मुसलमान के साथ फोटो मत खिंचाओ? हमने कब बोला है कि तुम मुस्लिम के साथ खड़े मत हो? तो दिक्कत क्या है दीपक जी? दिक्कत ये है, आपको दिक्कत नहीं, आपका नाम भी दीपांशु है, दानिश है। पहले बताओ दीपांशु भाई, आपको बुरा नहीं लगा जिस टाइम पे उन्होंने सीता माता का मजाक बनाया, राम का मजाक बनाया कि मेरा पिया घर आया, वॉक अबाउट, साला मैं शब्द भी नहीं बोल सकता, वो गलत इंग्लिश में उसने शब्द बोला था। आज वो उसके कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे बोल रहा है, हाँ मुनव्वर भाई, आज वो मुनव्वर भाई बता रहा है। कल ये थुकी हुई बिरयानी खाएंगे भाई साहब उनके साथ बैठ के। अरे हमने कब बोला है? अच्छे लोगों का सिलेक्शन करो ना, कलाम की सोच वालों को पूछो ना। कलाम साहब के हाथ में एक तरफ भगवत होती थी, एक तरफ कुरान होती थी और एक तरफ संविधान होता था। मगर कलाम साहब को क्यों ये लोग हजम नहीं करते मालूम है? क्योंकि कलाम साहब कहते थे हरे रामा हरे कृष्णा। कलाम साहब भगवत को फॉलो करते थे मगर पुराण को भी करते थे इनकी। एल्विस यादव भी तो जय श्री राम कहते थे। अब ये जय श्री राम बोलने वाला तो वैसी भी है आजकल, तो जय श्री राम बोल रहा है तो उसको भाई साहब कट्टर हिंदू अगर आजम खान लिखवा लेगा तो क्या वो कट्टर हिंदू बन जाएगा? कट्टर हिंदू अगर ताहिर हुसैन लिखवा लेगा तो क्या कट्टर हिंदू बन जाएगा? यूथ का तो आइडल था ना वो, सनातनी आइडल क्या करते थे भाई साहब। नीचे धरती दिखाओ, पहले धरती दिखाओ कैमरामैन, ये धरती है ना, इसी धरती से नरेंद्र मोदी उठा है, इसी धरती से योगी आदित्यनाथ उठा है और इसी धरती से हर इंसान उठा है जो आज अंतरिक्ष में घूमता है। मगर एक बात हमेशा ध्यान रखना, वो इंसान जो धरती से उठा है ना, वो इंसान आज नहीं तो कल धरातल में आ जाएगा। क्योंकि जो लोग बना सकते हैं, आज मेरे को 4 लोग मिलने आते हैं तो उनको दिल से इज्जत देता हूं मैं, क्योंकि मैं राम का भक्त हूं। अरे मेरे राम ने तो केवट की नाव में चढ़ने के बाद भी जब केवट ने बोला कि साहब आप तो अयोध्या के राजा हो, तो उन्होंने बोला मैं यहाँ राजा नहीं हूँ, यहाँ केवट की नाव ही मेरे को नदी पार करवाएगी। तब उन्होंने पैर छुए तो बोले प्रभु एक सौभाग्य तो हमें लेन दो।
कम से कम अपने पैर तो छूने दो। तो उन्होंने तो कोई जाति और भेदभाव नहीं करा। ये उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि हमारे सनातन धर्म में जातिगत भेदभाव होता है। हमारे सनातन धर्म में कभी जातिगत भेदभाव नहीं होता। हमारे धर्म में आज भी कहा जाता है अगर कोई जज है या किसी भी कास्ट का है तो उससे कास्ट नहीं पूछी जाती, वहाँ उनको मिलावट बोला जाता है। अगर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर पढ़ा लिखा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जात का हो, हम उसको इज्जत देते हैं। मगर मुनव्वर फारूक ने सनातनियों का दिल तोड़ा, हमारे सीता और राम का मजाक बनाया और एलविस यादव ने उससे बड़ा घोर अन्याय करा है। पूछो क्या? बताइए। हमें तो वो मुस्लिम था इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमें तो पता था कि उनमें 80% लोग, 70% मुस्लिम सनातन धर्म की बेइज्जती करते हैं। हमें दिक्कत, और मैं अब भी कह रहा हूं कि अगर मुस्लिम हमारे धर्म में आते हैं, हमारे धर्म की तारीफ करते हैं, भगवान राम ने भी राक्षस कुल के व्यक्ति को लिया, क्योंकि कहावत होती सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। उसे भी प्रभु श्री राम का भक्त बताया गया है। लास्ट मूवमेंट में जब रावण मारा गया तो उसके मुख से भी निकला, हे राम, प्रभु राम, मैं तो चाहता था कि मेरे को मोक्ष आपके दरबार से मिले, मेरा तो स्वर्ग का दरबार खुद खुलेगा। अरे अभी तो इसकी जवानी है, तो जवानी में इसने अपना रूप दिखा दिया। अगर इसको 2-4 पिक्चरें मिल गई बॉलीवुड में तो ये तो वहां पर जाके फिर डांस करेगा, झूमे जो पठान मेरी जान, करेगा नहीं भाई साहब। और आज इनको कुछ मिला नहीं है। अरे एक मैच खेलने के तुम्हें कितने मिल गए होंगे? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, और तुम जाके आज उससे गले मिल रहे हो। अगर ये इरफान पठान से गले मिलेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इरफान पठान इंडियन क्रिकेटर है, हमारे धर्म का मजाक नहीं बनाया। ये मोहम्मद शमी से जाके गले मिले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये मोहम्मद सिराज से मिले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद सिराज हमारे देश का प्लेयर है, मगर जब जाके मुनव्वर फारूक के गले में गले मिला के घूम रहा, उसके साथ सेल्फी ले रहा, उसके साथ वीडियो बना रहा, उसके साथ फोटो खिंचवा रहा, तो भाई साहब हमारे कलेजे में आग लग रही है। हमारे कलेजे में इसलिए आग लग रही है कि हम कहते थे कि इसके जैसा बच्चों को बनना चाहिए। अगर आज मैं कोई गलत काम करूंगा तो जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनके दिल में हट होगा। लेकिन दीपक जी वो कह रहे हैं कि खेल को खेल के नजरिए से देखना चाहिए, खेल में ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा कहाँ से आ गया? तो एक काम करो ना, फिर ओसामा बिन लादेन के बच्चों को भारत की क्रिकेट टीम ज्वाइन करा दो। जो बंदा कह रहा है कि मैं कट्टर सनातनी हूँ, टौर बजदा जी मेरा टौर बजदा, आप राव साहब बन रहे हो। अरे राव साहब का आप वो तो अपमान तो मत करो, राव साहब वाला टौर दिखाओ तो कट्टर बन के दिखाओ। और कट्टर का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों को इग्नोर करो। कट्टर का मतलब ये है जो हमारे धर्म की इज्जत कर रहा है, हमारे देश की इज्जत कर रहा है और हमारे सनातन धर्म को यहाँ रख रहा है। यहाँ का मतलब है सर पे रख रहा है, और उसके बाद अगर अल्लाह को भी रख रहा है, मोहम्मद पैगंबर को भी रख रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सनातन धर्म कभी भी नहीं कहता कि आप इस्लाम छोड़कर हमारे धर्म की इज्जत करो। हमारा सनातन धर्म हमेशा कहता है कि आप अगर हमारे धर्म की इज्जत करोगे तो नरेंद्र मोदी भी आपको साथ बैठा के चाय पिलाएगा। और ये जो कह रहे हैं ना कैमरे में बैठकर पीछे से, ये आज तक 4 बार ओवैसी को गाली नहीं बके होंगे।